हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके थे और जैसा कि लास्ट क्लास में मैं बता ही चुका था कि बेटा हम लोग छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, और जो लास्ट वीडियो थी वो 15 मिनट की थी। उसमें हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सर ये बॉडी फ्लूइड्स होते क्या हैं, ये हमारे शरीर में डाले क्यों गए, और इनका क्या इम्पोर्टेंस है और इनका क्या कार्य है। तो समझ में आ गया था सर कि बॉडी फ्लूइड्स सर दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ, यानी रक्त और लसीका। उसके साथ हमने ये भी समझ लिया था कि सर ये करते क्या है। तो सर ये शरीर में जो चीज़ उपयोगी है उसको प्रत्येक कोशिका तक देना या प्रत्येक ऊतक या टिश्यू तक देना, और वहाँ से जो बना है वेस्ट उसको ले जाके उन अंगों तक देना जो कि इनको शरीर से बाहर निकाले। जैसे कि किडनी, जैसे CO2 बनी है उसको लंग्स को देना, फेफड़ों को देना जो कि इससे बाहर निकाल दे। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये सब कुछ चीज़ बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी बेटा कि सर ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। ब्लड में क्या क्या मौजूद है। तो सर ब्लड में प्लाज्मा थी। क्या थी बेटा? प्लाज्मा। जैसे कि देखो सर ब्लड में प्लाज्मा मौजूद थी, प्लाज्मा मौजूद थी। सर कितनी थी? 55%। ठीक है सर। सर और क्या था? सर ब्लड में और भी चीज़ें थी, जैसे कि WBC प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लेटलेट्स, ये सर 1% थी। और क्या था सर? सर RBC, सर ये 44% थी। मतलब मैं कहूँ 45% ओनली क्या होती है बेटा? ब्लड सेल। क्या होती है बेटा? ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं होती है। क्या होती है? रक्त कोशिका होती है। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? ठीक है सर। बेटा ये जो 45% है इसे हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हिंदी में बोलते हैं संगठित पदार्थ। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? संगठित पदार्थ। क्लियर हो गया बेटा? देखो अगली जो आने वाली क्लास है उसमें हम इन संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले हम पढ़ेंगे RBC, फिर पढ़ेंगे हम WBC, फिर पढ़ेंगे हम प्लेटलेट। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? प्लाज्मा के बारे में। सर प्लाज्मा होती क्या है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का काम क्या है, ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? आज की क्लास में। क्लियर है बच्चा? चलो तो सर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा वो होने वाला है प्लाज्मा। ठीक है बेटा? तो आप देख पा रहे हो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बेटा? तो मैं बता चुका था लास्ट क्लास में, रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की नदी है। प्लाज्मा क्या है बेटा? जीवन की नदी। मतलब सर प्लाज्मा क्या करेगी बेटा? प्लाज्मा रक्त में मौजूद कोशिकाओं को बहने में सहायता करेगी। ये सारी रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा में बहेगी। अगर किसी व्यक्ति का प्लाज्मा कम हो जाए तो ये रक्त कोशिकाएं आसानी से बह नहीं पाएगी। सर प्लाज्मा कम होता है क्या? हो जाता है बहुत सारी कंडीशन में। जब आप नर्सिंग में एडमिशन ले लोगे तो डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ोगे। क्लियर हुई? ठीक है बेटा। सर प्लाज्मा का कोई कलर होता है बेटा? प्लाज्मा अगर मैं कहूँ तो होती है कैसी? कलरलेस। कोई कलर होता नहीं है उसका, ट्रांसपेरेंट दिखती है, पानी जैसी दिखती है, पर उसमें हल्का पीलापन होता है, इसलिए बोलते हैं उसको पेल येलो। हल्की पीले कलर की होती है, पानी जैसी दिखती है। जैसा इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, अगर इस इमेज को आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देखो, ये देखो, ये सब ये क्या है?
ये प्लाज्मा है। और सर इसमें ये है आरबीसी, ये देखो ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है बेटा डब्ल्यूबीसी है। सर ये देखो ये प्लेटलेट है, ये देखो ये प्लेटलेट है। बात समझ आए। और ये सारी कोशिकाएं बह रही है तो सर प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तरल होती है ये, कहीं ना कहीं कैसी होती है बेटा ये तरल, लिक्विड लाइक होती है। और कलर सर इसका पेल येलो कलर होता है सर, ठीक है। सर इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसा मैं लास्ट टाइम बता चुका था, ये 55% भाग बनाती है ब्लड का, 55% पार्ट किसका बनाएगी ये ब्लड का। क्लियर हुई बच्चा, ठीक है सर। तो सर अगर मैं प्लाज्मा के अंदर मौजूद पदार्थों के बारे में पढ़ूं कि सर प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, तो मैं अगर बताऊं कि प्लाज्मा में क्या मौजूद है, तो प्लाज्मा में मौजूद है बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वाटर। सर कितना 90 से लेके 92% ओनली क्या होता है बेटा वाटर। बात क्लियर हुई क्या बच्चा, 90 से लेके 92% क्या होता है बेटा वाटर। सर और क्या होते हैं, सर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बोलूं हिंदी में कार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं बेटा कार्बनिक पदार्थ। सर और क्या होते हैं, और होते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और क्या होते हैं सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ। और क्या होते हैं बेटा अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। सर और क्या होते हैं बेटा, सर और होती है गैसेस, गैस। और क्या होती है बेटा गैस। सर गैस कौन सी गैस बेटा, गैस होती है O2 और CO2, O2 और CO2। बात क्लियर हुई सर। अब सर ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, बात क्लियर हुई। सर ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं भैया, जो प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट काय का बना है, अधिकतर पार्ट काय का बना है प्लाज्मा का, सर जल का, वाटर का। मतलब प्लाज्मा का कलरलेस होना समझ में आया सर। अधिकतर प्लाज्मा में क्या है सर, प्लाज्मा में वाटर है। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है सर। सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते क्या क्या है, चलो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ेंगे हम। तो बेटा मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो कि सर अगर मैं बात करूं सर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या बोलूं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो मैं पहले बता दूं बेटा, पहला कार्बनिक पदार्थ जो तुम्हारा होगा वो होगा प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होगा बेटा प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होते हैं बेटा प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होते हैं सर प्लाज्मा प्रोटीन। बेटा हमारे प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं सर, 3 तरह के प्रोटीन। कौन कौन से, पहला एल्ब्यूमाइन। पहला क्या है बेटा एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमाइन। सर दूसरा ग्लोब्यूलिन। दूसरा क्या होगा बेटा ग्लोब्यूलिन। सर तीसरा फिब्रिनोजन। तीसरा क्या होगा बेटा फिब्रिनोजन। बात समझ में आई क्या बच्चा।
सर ये होते क्या क्या हैं? समझ में आ गया कि सर प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है फिब्रिनोजन। सर एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। सर एल्ब्यूमिन करता क्या है? टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में बोलूँ, परासरणीय दाब का नियमन कौन करता है? सर एल्ब्यूमिन करता है। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है सर। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या होता है बेटा? ग्लोब्यूलिन सर आपने नाम सुना है एल्ब्यूमिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन का? किसका सर? इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम सुना है आपने? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। सर नाम पढ़ते हैं हम ग्लोब्यूलिन। ये तो बात समझ में आ गई कि ये एक तरीके का प्रोटीन है। सर इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम। सर प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी। बात समझते हो? तो सर इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाने में कौन मदद करता है? ग्लोब्यूलिन। क्या होते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन? IgG, IgM, IgM और सर IgA, IgE, IgD। पढ़ा है हमने इनके बारे में। तो ये सब क्या है सर? इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। ये सर हमको हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। कहीं ना कहीं ये बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर घुसेगा, उनसे लड़ने में मदद करते हैं। और ये बनाता कौन है? सर ये बनाता है ग्लोब्यूलिन। कौन बनाता है बेटा? ग्लोब्यूलिन। बात समझ में आ गई क्या? मतलब सर मैं एक लाइन में कहूँ कि ग्लोब्यूलिन हमको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? ग्लोब्यूलिन हमको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये प्रिवेंट करता है बॉडी को टू डिजीज, बीमारियों से बचाने का काम किसका है? सर ग्लोब्यूलिन का। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है सर। सर अगला फिब्रिनोजन। सर फिब्रिनोजन क्या है? सर ये क्लोटिंग फैक्टर है। क्या है ये? क्या है सर? क्लोटिंग फैक्टर। सर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर आपने क्लोटिंग फैक्टर पढ़े हैं, 13 होते हैं, उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फिब्रिनोजन। तो सर फिब्रिनोजन है क्या? सर फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। तो सर हमने प्लाज्मा का एक कंपोनेंट पढ़ा है, वो है कार्बनिक सब्सटेंस यानी कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ में एक हमने पढ़ लिया सर प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पढ़ लिया हमने? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है सर। सर अगला पढ़े। ठीक है बेटा। अगला जो होगा बेटा वो होगा एब्जॉर्ब्ड फूड, अवशोषित भोजन। अवशोषित भोजन। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो मैंने आपको पढ़ाया, पहले पढ़ाया मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बेटा, दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है सर? सर वो है एब्जॉर्ब्ड फूड, अवशोषित भोजन। सर जो मैंने खाना खाया वो पचा, मेरे शरीर ने उसको एब्जॉर्ब किया, मेरी आंतों ने, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके कहाँ डाला? सर उसने डाला प्लाज्मा में। मतलब अगर मेरा प्लाज्मा जहाँ जहाँ जाएगा ये फूड एब्जॉर्ब होके वहाँ वहाँ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो भोजन का अवशोषण होता है वो जाके किस में मिल जाता है? प्लाज्मा में। बात समझ में आ गई? मतलब सर कौन कौन सा? सर उसमें हो सकता है सर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, सर प्रोटीन, सर विटामिन, सर फैट, सब कुछ है किसमें? प्लाज्मा। मतलब मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में। न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं बेटा? प्लाज्मा में। बात समझ में आई क्या यहाँ तक?
ओके सर। सर ये भी समझ में आएगा कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ होता है, प्लाज्मा में। क्लियर हुआ बेटा। और प्लाज्मा में सर और क्या होता है, सर प्लाज्मा में और क्या होता है तो मैं बता दूं सर, और होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट। सर नाइट्रोजीनस अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं सर, नाइट्रोजीनस अपशिष्ट पदार्थ। सर कौन से होते हैं नाइट्रोजीनस अपशिष्ट पदार्थ, सर वो होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। और क्या होता है बेटा, अमोनिया। और क्या है, अमोनिया। तो सर मतलब जो वेस्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं किस में जाके घुलेगा, प्लाज्मा में। किस में जाके घुलेगा, प्लाज्मा में। सर बात तो ये भी समझ में आ गई। सर और क्या क्या होता है, सर और होते हैं, 1 बाय 1 लिख देता हूँ। एंटीबॉडी, और क्या बेटा, एंटीबॉडी, वो भी कहाँ होगी, प्लाज्मा में। सर हॉर्मोन्स कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। और बताओ सर, सर और क्या होते हैं, सर हिपेरिन कहाँ होता है, प्लाज्मा में। और क्या होते हैं सर, हिपेरिन के साथ साथ और क्या हो सकता है, सर क्लोटिंग फैक्टर, वो भी कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में। सर एंटीबॉडी प्रतिरक्षी समझ में आता है, प्लाज्मा में। हॉर्मोन्स समझ में आता है, प्लाज्मा में। क्लोटिंग फैक्टर हाँ हम जानते हैं। सर ये हिपेरिन कुछ नया नाम बताया आपने, हिपेरिन नया नाम बताया आपने बेटा। हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन को क्या बोलते हैं सर, एंटीकोएगुलेंट। सर क्या होते हैं एंटीकोगुलेंट, भैया ये रक्त के थक्के बनने को रोकेगा, मतलब ये ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट करेगा, रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। कौन, हिपेरिन। अभी जब मैं आगे बेसोफिल पढ़ाऊंगा तब हिपेरिन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तुमको सिर्फ नाम याद रखना है। सर हिपेरिन करता क्या है, सर हिपेरिन का एक काम जरूर याद रखना है, ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलो तो सर हमने प्लाज्मा में 2 चीज़ें तो पढ़ ली। सर प्लाज्मा में हमने क्या क्या पढ़ा, सर हमने प्लाज्मा में एक चीज़ पढ़ी, वो क्या थी सर, वो था वाटर। कितना होता है सर, सर होता है 92% एक। क्लियर। सर दूसरा हमने पढ़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सर क्या क्या होता है, सर होता है प्लाज्मा प्रोटीन, एब्जॉर्ब फूड, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और सर नाइट्रोजिनस वेस्ट के बाद में हमने और क्या पढ़ा सर, हिपेरिन, क्लोटिंग फैक्टर, हिपेरिन क्लोटिंग फैक्टर और एंटीबॉडीज। ये सब कहाँ मौजूद है सर, तो ये सब मौजूद है मेरी प्लाज्मा में। कहाँ मौजूद है बेटा, मेरी प्लाज्मा में। बात क्लियर हो गई। अगला हम पढ़ेंगे सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सर क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या होते हैं, हिंदी में बोलूँ, अकार्बनिक पदार्थ। क्या बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं भैया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, मतलब जितने इलेक्ट्रोलाइट है वो कहाँ मौजूद हैं, सर वो मौजूद है प्लाज्मा में। कहाँ मौजूद है बेटा, प्लाज्मा में। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, ठीक है। सर और क्या मौजूद था इसमें, इसमें थी सर गैसेस। कौन कौन सी, O2 और CO2, O2 और
CO2। तो ये सब कुछ मौजूद है बेटा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा की क्लास ख़त्म होती है। प्लाज्मा के बारे में इतना ही पढ़ना है, इतने में हमारा काम आराम से हो जाएगा, हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप PNST की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ना चाहिए और इसके क्वेश्चंस लगाना चाहिए। मैं 1 या 2 दिन में ये पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा, और मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों से कि तुम इसके सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लो। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।